अब एक ऐसी खबर जो सीधे सीधे आपके डेटा से जुड़ी हुई है। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने का एक नोटिफिकेशन आया होगा। बहुत से लोगों ने इसे बिना ठीक से पढ़े एक्सेप्ट कर लिया होगा या फिर फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन यह मसला इतना सीधा नहीं है। इस नोटिफिकेशन के जरिए व्हाट्सएप ने हिंदी फिल्मों वाले अंदाज में अपने तमाम यूजर्स को यानी आपको चारों तरफ से घेर लिया और कहा है कि चुपचाप अपना डेटा हमारे हवाले कर दो। आपके पास डेटा देने से इनकार करने का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो ये कि आप व्हाट्सएप की सेवाओं का इस्तेमाल बंद कर दें। सवाल यह है कि क्या आपको यह शर्त मंजूर है और ऐसी शर्तों के पीछे क्या खेल है। जरा विस्तार से इसे समझते हैं। दुनिया के अरबों लोग हर रोज व्हाट्सएप की बदौलत संवाद करते हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे संदेश भेजते हैं, तस्वीरें और मीम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में हजारों किलोमीटर की दूरी से दस्तक देते हैं। अकेले भारत में ही 40 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और वो ऐसा करते हुए कभी नहीं सोचते कि उनके डेटा का क्या होगा। लोगों को लगता है कि वो जो संदेश भेज रहे हैं वो दो लोगों के बीच की ही बात है, उसमें किसी तीसरे का दखल नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह संदेश मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रहा है। नई पॉलिसी के तहत वो व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा और व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहने के लिए इस पॉलिसी को स्वीकार करना जरूरी है। इसके अलावा यूजर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पॉलिसी स्वीकार न करने पर व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप की ये जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं प्राइवेसी पॉलिसी में, घोर हनन होगा आपकी प्राइवेसी का। व्हाट्सएप इफेक्टिवली कह रहा है कि आप अपने हाथ काट दे दीजिए और काट के मुझे दे दीजिए। यानी कि अगर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी है तो उसके बारे में भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके डेटा को मोनेटाइज करूंगा और आप मुझे परमिशंस देंगे। परमिशन नहीं देंगे तो मेरा प्लेटफॉर्म यूज करना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के माइंडसेट को दर्शाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो मनमानी करना चाहें हम करेंगे। व्हाट्सएप के हालिया टर्म एंड कंडीशंस का क्या मतलब है? साधारण शब्दों में व्हाट्सएप जो डेटा शेयर करेगा उसका मतलब समझना जरूरी है। यानी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार करते ही आपका फोन नंबर, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले फोन या लैपटॉप का मॉडल, आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन की जानकारी, आप एक दिन में कितनी बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क साधते हैं, मसलन मैसेज कितनी बार करते हैं, मैसेज करते हैं तो किसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, फोटो ज्यादा भेजते हैं या संदेश ज्यादा भेजते हैं, ये सारी जानकारी शेयर की जाएगी। ये जानकारी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को दी जाएगी और इन तीनों प्लेटफॉर्म के डेटा से आपका एक यूनिक प्रोफाइल बन जाएगा जो आप तक टारगेटेड विज्ञापन पहुंचाने और फेसबुक की जेब भरने के काम आएगा। आपके स्टेटस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हम लोग स्टोरीज शेयर करते हैं, स्टेटस डालते हैं। तो मान लीजिए आपने स्टेटस डाला लुकिंग टू बाय ए न्यू कार, तो हो सकता है वो व्हाट्सएप उस स्टेटस मैसेज को शेयर करके एनालाइज करके कार कंपनियों को भेज दे कि इस व्यक्ति को, इस मोबाइल नंबर जो है इनका, ये नाम है, इनको कार की जरूरत है, तो आपको कॉल आने शुरू होंगे। तो इस तरह का डेटा का इस्तेमाल कई रूपों में किया जा सकता है, पर कुल मिला के अब आपका डेटा प्राइवेट नहीं होगा। व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल लेन देन के लिए करते हैं, उसकी जानकारी भी शेयर की जाएगी। इस तरह आपके खर्च करने, शॉपिंग करने की आदतें, आपका हिसाब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक के पास होगा। एक बार व्हाट्सएप की नई पॉलिसी स्वीकार कर ली तो अकाउंट डिलीट करने के बाद भी कंपनी इस डेटा को तुरंत नहीं हटाने वाली। अगर आपने अपनी कोई फोटो व्हाट्सएप को किसी मित्र को भेजी है तो व्हाट्सएप को उसको पब्लिश करने का अधिकार वो कानूनी तौर पर मांग रहे हैं, सरकारों के साथ शेयर करने के लिए, थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ शेयर करने के लिए। ये अधिकार उन्होंने आपसे ले लिया है। अब वो तभी कर पाएंगे जब डेटा स्टोर होगा, पर ये कहीं क्लियरली नहीं कहा जा रहा है कि डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये एक तरह से शब्दों का मायाजाल है, पर आप ये मान के चलिए व्हाट्सएप पे आप जो भी जानकारी डाल रहे हैं वो एक 100% सिक्योर कह सकते हैं, पर प्राइवेट नहीं है। व्हाट्सएप उसका इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट्सएप के यूजर्स के पास पहले इसी तरह का एक नोटिस आया था जिसमें ऑप्शन था कि आप चाहें तो शर्तों को स्वीकार न करें, इसके बावजूद व्हाट्सएप चलता रहेगा। लेकिन अब व्हाट्सएप ने सीधे सीधे
डेटा पर डाका डालने का मन बना लिया है। अगर नए नियमों को 8 फरवरी से पहले नहीं माना गया तो व्हाट्सएप की सेवा बंद हो जाएगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नए अपडेट से लोगों की प्राइवेसी पर खतरा हो जाएगा। आपको अगर WhatsApp इस्तेमाल करते रहना है तो आपको ये सारे के सारे परमिशंस जो हैं वो WhatsApp को देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद जो है आपका फोन पर WhatsApp चलना बंद हो जाएगा। और कुछ लोगों को लगा था कि शायद एक तरीका होगा इससे बचने का, क्योंकि जो एंड्रॉयड यूजर्स के पास नोटिफिकेशन आ रहा था वहां पर 2 ऑप्शन थे, या तो आप अग्री कर लीजिए या फिर एक ऑप्शन था नॉट नाउ करके। iOS में यानी आईफोन यूजर्स के पास ये ऑप्शन नहीं था, वहां सिर्फ अग्री का ऑप्शन था। तो एंड्रॉयड यूजर्स ने जिन्होंने भी नॉट नाउ भी सिलेक्ट करा, वो जितनी बार भी आप WhatsApp खोल रहे हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन फिर से आ रहा है। तो यानी आपको आज नहीं तो कल 8 फरवरी से पहले इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना WhatsApp आपके फोन पे चलना बंद हो जाएगा। यानी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो चुपचाप अपने सारे डेटा कंपनी को देते रहिए, वो इसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करेगी और बदले में आपको मुफ्त में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने देगी। आप समझ रहे हैं कि आपकी हर पल की जानकारी अब सोशल साइट्स पर होगी। लेकिन करें तो क्या करें, व्हाट्सएप की आदत ऐसी हो गई है कि अब इससे निकलना मुश्किल है और ये बात कंपनियां समझती हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।